Hello students, welcome back. How to compare different countries or states। तो कैसे हम विभिन्न राज्यों और देशों की तुलना करते हैं, कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप या अनडेवलप्ड कंट्रीज में हम कैसे कंपेयर करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। You might ask, if development can mean different things, how how come some countries are generally called developed? तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि विकास का मतलब भिन्न भिन्न है, तो हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड, तो कैसे कुछ देशों को हम डेवलप्ड कह सकते हैं एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड, और कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा विकसित है और कौन सा अविकसित है या विकासशील है। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। तो इन सब पर चर्चा करने से पहले हम एक प्रश्न पे विचार करते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम कभी भी दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस, तो उनमें कुछ समानताएं होती हैं और कुछ विभिन्नताएं। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर देम, तो कौन सा पहलू हम यूज करेंगे उनको कंपेयर करने के लिए। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, तो अब हम क्लास में ही समझते हैं, क्लास में ही देखते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो कैसे हम विभिन्न विद्यार्थियों के बीच में तुलना करते हैं। दे डिफ़र इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, तो सभी बच्चे जो है हाइट में, हेल्थ में, टैलेंट में और इंटरेस्ट में डिफरेंट होते हैं। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी मोस्ट स्टूडियस, तो वन, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हेल्थी स्टूडेंट है वो ज़्यादा पढ़ाकू हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन, तो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है वो मित्रवत व्यवहार रखता हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, तो हम बच्चों को कैसे तुलना करेंगे। द क्राइटेरियन बी में यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपेरिजन, तो हम ये तुलना किस पे आधारित है, उस पर्पज को लेकर के हम तुलना करते हैं। द क्राइटेरियन, जो भी क्राइटेरिया हमें यूज करना है, बी में यूज डिपेंड्स ऑन पर्पज ऑफ कंपेरिजन। बी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज ए स्पोर्ट टीम, ए डिबेट टीम, ए म्यूजिक टीम और ए टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक, तो हम जो है डिफरेंट क्राइटेरिया चूज करते हैं स्पोर्ट टीम चुनने के लिए, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम और ये पिकनिक टीम के लिए। स्टिल इफ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड्स प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास, तो हम कुछ क्राइटेरिया ऐसा चूज करेंगे कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। हाउ शैल बी डू इट, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यूजुअली वी टेक वन आर मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन्स एंड कंपेयर्स देम बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स, तो हम प्रायः एक या दो विशिष्ट गुणों को लेकर के हम तुलना करते हैं। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of the comparison. There can be differences about what आर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं कौन सी विशिष्टताएं लिया जाए तुलना के लिए। डेट शुड फॉर्म ए बेसिस ऑफ कंपैरिजन, तो जिसको कंपेयर का बेस माना जाए। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी आर मार्क्स सिक्योर्ड, तो कौन सा हम क्राइटेरिया चूज किए कि जो ज़्यादा फ्रेंडली है इसको लिया जाए, या स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन किसके अंदर ज़्यादा सहयोग की भावना है, क्रिएटिविटी किस में है, और उनके मार्क्स के आधार पर, अंकों के आधार पर हम उनमें डिफरेंसेस करें बच्चों में, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, तो यही बात विकास पे भी लागू होती है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, तो अगर दो देशों के बीच में, अगर देशों के बीच में तुलना की जाती है तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, इनकम। इनकम को लेकर के हम
दो देशों के बीच में तुलना करते हैं। तो किस देश की इनकम ज़्यादा है, किस देश की इनकम कम है। तो जो ज़्यादा है जिस देश की इनकम, तो वो डेवलप्ड है, और जो जिसकी कम है वो अंडर डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है। कंट्रीज विद हायर इनकम मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। तो जिस देश की इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है अन्य देशों की अपेक्षा जिनकी इनकम कम है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस देश की ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो मनुष्य के उपयोग की वस्तुएं हैं उसको वो ज़्यादा खरीद सकता है, उसकी आवश्यकताएं फुलफिल हो सकती हैं आसानी से। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। तो ये इस अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है डैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स डैट ह्यूमन बींग्स नीड। तो जो भी ह्यूमन बींग को जो नीड्स होगा मनुष्य जाति को, वो मनुष्य प्राणी को, वो सब उसको अवेलेबल हो जाए क्योंकि उसके पास धन है। व्हाट एवर पीपल लाइक, जो भी पीपल लाइक करते हैं वो ले सकते हैं अगर पैसा है। एंड शुड हैव, वो उनके पास होगा भी। दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, और उनके पास इनकम भी ज़्यादा होगी। सो ग्रेटर इनकम itself is considered to be one important goals। तो ये ग्रेटर इनकम एक इम्पॉर्टेंट गोल्स है, महत्वपूर्ण लक्ष्य है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा दिमाग में, और याद भी रखना कि इनकम क्या है, किसी देश की इनकम क्या है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country। तो जो देश की जो इनकम है, जितने भी देश के जो नागरिक हैं उनकी इनकम ही, टोटल इनकम ही देश की इनकम है। द इनकम ऑफ द कंट्रीज, द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो जितने देश के जो निवासी हैं उनकी इनकम ही देश की इनकम है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से हम देश की टोटल इनकम निकालते हैं। जैसे किसी देश में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोगों की जो इनकम है वही जोड़ करके जो आएगा वही उस कंट्री की टोटल इनकम होगी। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूज़फुल मेजर। देखिए, यद्यपि जब हम कंपेयर करते हैं दो देशों में, तो टोटल इनकम ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सबकी इनकम इक्वल ना हो, कोई ज़्यादा कमाता हो, कोई कम कमाता हो। तो सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, इसके अलावा कंट्रीज़ में डिफरेंट पॉपुलेशन भी होती है। पॉपुलेशन किसी कंट्री में ज़्यादा होती है, किसी कंट्री में कम होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। तो ये टोटल इनकम से हमें ये नहीं पता चलेगा कि पर पर्सन कितना अर्न करता है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन ए कंट्री इन ए डिफरेंट कंट्री। तो कैसे हम जानेंगे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो पीपल हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, कैसे अलग हैं इनकम के मामले में। हैंस बी कंपेयर द एवरेज इनकम। तो इसको हम जानने के लिए क्या करते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं कि पर पर्सन पे कितनी इनकम आ रही है। तो एवरेज इनकम भी आप लोग नोट कर लेंगे। Hence we compare the average income which is the total income of the country divided by its total population। तो एवरेज इनकम कैसे निकलती है, जो कंट्री का जो टोटल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इनकम आ जाएगी। द एवरेज इनकम which is the total income of the country divided by its total population। The average income is also called पर कैपिटा इनकम। देखिए, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ओके, इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इशू किया गया, दिस क्राइटेरियन इज़ यूज इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, देश में अंतर रखने के लिए यही क्राइटेरिया यूज किया गया है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम
of US dollar 12,056 per annum and above in 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। तो वो देश 2017 में रिच कंट्रीज कहलाए, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है US डॉलर 12,056 पर एनम पर ईयर है। तो ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति में ऐसे देश जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है 12,056 US डॉलर पर ईयर है, प्रति वर्ष है पर पर्सन की, तो वो कंट्री क्या है, रिच कंट्री है। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 955 आर लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। और वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम US डॉलर 955 से कम है उनको लो इनकम कंट्रीज कहा गया। इंडिया कम इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट US डॉलर 1,820 पर एनम। क्योंकि 2017 में जो है यहाँ के पर पर्सन की जो इनकम थी वो US डॉलर 1,820 पर ईयर थी या पर एनम प्रतिवर्ष। The rich countries, excluding countries of the Middle East and the criterion other small countries, are generally called developed countries. Thank you.